आज समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं, हमारे मिशन 78 अधिवक्ता मोर्चा, अनुशासन समिति, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और किसान मोर्चा तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहाँ उपस्थित हमारी माओ बहनों, नौजवान साथियों और मुझसे बड़े उम्र में बड़े सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानते हो कि मैं आपसे हूं, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं। मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता, आप मेरे लिए हमेशा वीआईपी हैं। इनके रोग-रोग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ-गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर देखा इसी आज हो रहा है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के जरिए सरकार किसकी है? गफलत में हो कि ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधी। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार की गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है। एक भोज का समय पूरा हो गया, पूरा हो गया, अब नहीं चलने वाला। महीना का 8,500 रुपए डाल देंगे। खटाखट हर महीने 8,500 रुपए। हिमाचल में नौजवानों की भर्तियां नहीं हो रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। हिमाचल में बिजली
पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध, सब कुछ कांग्रेस ने महंगा कर दिया है। और लोकसभा में भी आपको नहीं देखा है, उन्होंने कहा था 1 जुलाई को खटाखट 8,000 रुपया आपके खाते में आएंगे। लोग 1 जुलाई को कतार लगा के कांग्रेस के कार्यालयों पर खड़े हो गए थे। पूरे देश में झूठे वादे करना, देश की जनता से धोखा करना। साथियों, भाजपा सरकार ने पहले जो मुफ्त इलाज की योजना हिमाचल में चलाई थी, नौजवानों को बैंकों से मदद लेने की जो योजना चलाई थी, और भाजपा ने बहुत अच्छे ढंग से चलाई थी, हिमाचल के लोगों का कल्याण करने के लिए चलाई थी, ऐसी सारी योजनाएं हिमाचल में अब ठप पड़ गई है। हिमाचल की आर्थिक हालत कांग्रेस ने इतनी खराब कर दी है कि हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। साथियों, जनता की परेशानी से, जनता की समस्याओं से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। मोहब्बत है, उसकी महक पूरे कश्मीर में, पूरे देश में फैलती है। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आप सब इतनी तादाद में आए हैं। सूबे में चुनाव है, 25 तारीख को सुरनकोट में वोट पड़ेगा। मैं अपने भाई के लिए, हमारे अलायंस के उम्मीदवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए और आपके भविष्य के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच आया हूं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, आम चुनाव नहीं है। बहुत लंबे अरसे के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि देश की सियासत में क्या बदलाव आए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत पिछले 8-10 साल से हो रही है, कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ पर्दे के सामने, उसको भी समझना पड़ेगा। एक एक नेता, एक एक पार्टी, एक एक भाषण में हमें समझना पड़ेगा कि किसके मन में क्या छुपा हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आपको चुनाव कराना है। तो केंद्र की सरकार को मजबूरन यहां चुनाव करना पड़ रहा है। जब चुनाव हुए तो अलग अलग सियासत पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं, लेकिन देश में जो माहौल बना था, 4 जून 2024 को लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए। वो रिजल्ट में क्या हुआ? जो बीजेपी के नेता बोलते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, देश की आवाम ने उनको सबक सिखाया। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।